संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी दलित नेता का जन्मदिन पर चिराग भाई को बहुत बहुत बधाई। कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है। हम बार बार कहते हैं परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। रेपिस फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। कौन डरता है? रामविलास जी से नहीं डरे, पशुपति कुमार पारस जी से नहीं डरे, और राजनीति में बड़े बड़े महारथियों से नहीं डरे। तो बताइए जहानाबाद वाला कौन है? चमक छिलो रानी से हम डर जाएंगे? काहे के लिए पीछे पड़े? सब वक्त यूनिवर्सिटियाँ खत्म होगी, हमारे अधिकार। नमो मोदी, मोदी का हनुमान। इतना ही भाई चिराग पासवान, आपको दर्द है 12 जातियों के लिए। तो जो 10% स्वर्णों को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण में 12 जातियों को शामिल कराने की मांग कीजिए, तब हम समझेंगे कि आप उनके नेता हैं। मुस्कुराइए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुहिम लाए थे चिराग पासवान, उनका जन्मदिन है। तो पहले हम भी उनको शुभकामनाएं देते हैं। और मेरे बगल में जो खड़े हैं ना, वो उनके जानी दुश्मन माने जाते हैं राजनीतिक तौर पर। हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इनसे पहले पूछते हैं कि वो चिराग पासवान को शुभकामना कैसे देंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय नेता, स्वर्णों के 10% आरक्षण दिलाने वाले के पुत्र और समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये कहने वाले युवराज अब तो 12 जातियों को अनुसूचित जाति सूची में, यानी कि 12 रोटी, जो 20 रोटी हम लोग को मिला था, 22 रोटी बाबा साहब अम्बेडकर, वो रोटी छीन करके 12 जातियों में वो बांटना चाहते हैं चिराग भाई। तो इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे नागपुरी संघी दलित, झंडे वालन संघी दलित, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी दलित नेता का जन्मदिन पर चिराग भाई को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि संघ भाजपा के इशारे पे आप काम करते रहिए और इधर दलितों की गर्दन पे तलवार चलाते रहिए, संविधान पे तलवार चलाते रहिए। क्या बात करें, दलितों के गर्दन में तलवार चलाते हैं वो तो पासवान जाति का नेता है, आदरणीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं। आप लोग तय कीजिए पहले कि वो पासवान जाति का नेता है, या अनुसूचित जाति जनजाति का नेता है, या स्वर्णों का नेता है, या ये 12 जाति का नाम ले रहे थे कि एससी में शामिल किया है, उसका नेता है। पहले ये तय कीजिए आप लोग। वो पूरे बिहार के नेता है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मुहिम लगा रखे हैं। अरे भाई, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है। हम बार बार कहते हैं ये परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। कोई गरीब दलित दुसाध को उस बिहार फर्स्ट से टिकट नहीं मिलने वाला है, वो गरीब को फर्स्ट नहीं होने देंगे। ये बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। रेपिस फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। तो ये क्या करें आप? रेपिस फर्स्ट, चिराग फर्स्ट मतलब क्या है? हम कोई एविडेंस पे ही बोलते हैं, बिना एविडेंस रखे हुए नहीं बोलते हैं। नहीं, अब ये बोल क्या रहे हैं, मतलब रेपिस फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। उनके पार्टी रेप केस में भी फंसे पार्टी के लोग। कौन? के सदस्य, खुल के बोलिए। जहानाबाद में कोई है, अखबारों में, हिंदुस्तान के अखबारों में छपे थे, वो मैं रखा हुआ हूँ, आपको चाहिए तो दे दें। आपको डर लगता है क्या, जो उनको लोग धमकाते हैं तो उनका नाम नहीं ले रहे हैं? भैया, धमकी से कौन डरता है? रामविलास जी से नहीं डरे, पशुपति कुमार पारस जी से नहीं डरे, और राजनीति में बड़े बड़े महारथियों से नहीं डरे। तो बताइए जहानाबाद वाला कौन है? चमक छिलो रानी से हम डर जाएंगे? काहे के लिए पीछे पड़े? सब वक्त आएगा तो हम दे देंगे। आगे बढ़िए। 12 जाति जानते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही है, वो EBC का, BC1, BC2 का फायदा ले रहे हैं। उनकी अपनी रोजगार है। उनको वो जैसे कुम्हार माटी का बर्तन बनाता है, बड़ा ही लकड़ी का सामग्री बनाता है, सामान बनाता है, पलंग, तोशक, मतलब पलंग, कुर्सी, टेबल, ये सब बनाता है। कहार, उनका भी अपना रोजगार है। और लोग, पासवानों का जो काम था चौकीदारी चली गई, समझे सर। हम बेरोजगार हो गए, हमारा समाज का बेटा लोग बेरोजगार है। अनुसूचित जाति जनजाति की जो वस्तु स्थिति है, वो बहुत बुरा हालात है अभी, जो SC/ST में जो जातियां हैं। लेकिन ये चिराग भाई, कभी उनके पिताजी स्वर्णों को 10% आरक्षण दे देंगे, EWS का फायदा मिल रहा है। अरे भैया, आप कभी कहेंगे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, कभी संविधान खत्म होगा, एट्रोसिटी एक्ट खत्म होगी, हमारे अधिकार। नमो मोदी, मोदी का हनुमान। इतना ही भाई चिराग पासवान, आपको दर्द है 12 जातियों के लिए। तो जो 10% स्वर्णों को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण में 12 जातियों को शामिल कराने की मांग कीजिए, तब हम समझेंगे कि आप उनके नेता हैं, उनके हितैषी हैं। सर, एक बात है, चिराग पासवान छोटे जाति से आते हैं,
लेकिन उनके पार्टी में सब बड़े जाति से हैं, तो आपको खुशी नहीं हो रहा है कि एक छोटा जाति का आदमी अपने पार्टी में बड़े जाति को रख लिया? चिराग पासवान छोटा जाति से नहीं आते हैं, कौन सी जाति से आते वो हैं? बहुत बड़े जाति से आते हैं, कौन सा जाति से आते हैं? समृद्ध दलित से आते हैं। अच्छा, इसीलिए और मोदी जी की कुर्सी पक्का करने के लिए पासवानों का इमोशन कार्ड खेल करके, रामविलास जी का इमोशन कार्ड खेल करके, परिवार पिताजी करके और मोदी जी को वोट दिलाना चाहते 2024 में प्रधानमंत्री, ताकि संविधान खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, दलितों को सरेआम कत्लेआम हो और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, उसकी रोटी सेकना चाहते हैं चिराग। ये नहीं चलेगा। राजकुमार पासवान जी, एक चीज़ और है, पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि चिराग पासवान दलित है ही नहीं, पासवान है ही नहीं, उनकी माता का जाति कुछ और था। देखिए, आपको बता दूं कि मैं जहां तक जानता हूं, मुझे ज्ञात है, और रामविलास पासवान जी ने शादी किया रीना पासवान जी से, तो रीना कौर है, वो रीना शर्मा है और रीना सिंह है। इसलिए कह रहा हूँ कि उनके घर में ये 3 टाइटल चलती है। वो जेबी जी जो यहाँ से भागी थी, उनके परिवार में ही, चिराग के परिवार में ही है लोग, जितना मैं बता रहा हूँ। तो वो भी सिंह लगाते थे, शर्मा लगाते थे, तो उनके परिवार के हैं। आपको बता दूं कि ये ब्राह्मण जाति से हैं। अगर मान लिया कि ब्राह्मण नहीं है, चिराग कहते हैं, तो ये क्लियर करें कि दलित में किस जाति से हैं, दलित हैं कि नहीं है। वहाँ पंजाब के SC ST में के पैनल में अनुसूचित जाति की सूची में है कि नहीं है। अगर है तो वो जाति बिहार के अनुसूचित जाति की सूची में है कि नहीं है। अगर है तभी जा कर के वो लोकसभा किसी रिजर्व सीट से लड़ सकेंगे लोकसभा का। लेकिन हम लोग भारतवासी हैं, और भारतवासी में पिता के नाम से जाना जाता है, तब तो वो दलित ही है। साहब, अब आपको संवैधानिक रूप से समझाना पड़ेगा आपके श्रोता को भी। सुन लीजिए, कोई स्वर्ण ब्राह्मण की बेटी अगर दलित का बेटा से शादी करती है तो वो ताजीवन दलित नहीं रह सकती। वो वो टाइटल जरूर दलित का लगा सकती है, लेकिन उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आप उनके द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, उन पुत्र को SC में लिया जाएगा, उनको दलित माना जाएगा, उनको SC का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कोई दलित की बेटी स्वर्ण से शादी करता है, जनरल का बेटा से शादी करता है, मतलब करती है, एक दलित की बेटी किसी स्वर्ण का बेटा से शादी करती है, तो वो ताजीवन रिजर्वेशन का फ़ायदा उस बेटी को मिलेगा, नौकरी में, चुनावी प्रक्रिया में। लेकिन उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये संवैधानिक रूप से बता रहा हूँ। तो उसी तरह से रीना पासवान यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का परिवार जो है, रीना पासवान जी हैं, उनको रिजर्वेशन में कभी नहीं आ सकती। नहीं तो चिराग पासवान में हो दम तो वो यहाँ का रिजर्व सीट को छोड़ करके दिल्ली के रिजर्व सीट से लड़े, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे। आज चिराग पासवान का जन्मदिन, तो उन्होंने राजनीतिक कटाक्ष करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। तो बहरहाल आप बने रहें, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। आप देखें दस्तक प्यार, धन्यवाद।